हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप देख चुके हैं पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 की, जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन ये कहाँ से आता है। तो इसका हम सेकंड पार्ट आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, पिछला वाला। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा सकें, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था। ठीक है, तो बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ठीक है, और अपने वीडियो जो है उसको किसको क्या दोस्तों के पास शेयर भी करना है, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे तो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में कल हमने पढ़ा था फूड वैरायटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस के बारे में। उसके बाद हमने देखे थे प्लांट पार्ट्स एंड द एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। एक्टिविटी 4 और 5 दी गई है, इनको पहले देख लेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है कौन सा, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं। हम तो एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, बट एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं, उनके बारे में देखने से पहले हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी 4 और 5 को एक बार नजर से देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से तो रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर। ठीक है, कहीं अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्या करेंगे, उसको कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिविटी 4 पे क्या दिया गया है। इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे। ये कौन है, हमारा बूझो। इसका क्या नाम है, बूझो। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो इनको जानना बहुत जरूरी है। और ये कौन है, ये है पहेली। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारा, बूझो, और ये पहेली। ठीक, तो इन दोनों को, ये दोनों क्या कर रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर द एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ये क्या कर रहा है, बूझो पहेली से बोल रहा है कि हमें वो सारे प्लांट्स टेस्ट नहीं करने चाहिए जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ प्लांट्स पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में तो अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है ये खाने योग्य होंगे, बट कैसे हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं। इसलिए हमें भी किसी भी प्लांट्स को ऐसे ही यूं ही ट्राई नहीं करना है कि हमने देख लिया, उससे फल लगा और उसे तोड़ के खा लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्टिविटी 4 में क्या दिया गया है। एक्टिविटी 4 में है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3 चूज द दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। कुछ ऐसे हमें आइटम्स उसमें से सिलेक्ट करने हैं जो हमने 1.3 टेबल बनाई थी। ठीक है, जिसमें से उनके जो इंग्रेडिएंट्स है किससे मतलब हमें प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ प्लांट्स, और किस पार्ट से प्राप्त होते हैं ये भी हमें पता करना है। Identify these and list the food items and plant parts as shown in the table 1.4। और उन फूड आइटम्स को हमें देखना है, उनके प्लांट्स पार्ट्स को देखना है। ठीक है, लिस्ट बनानी है कि कौन से प्लांट से हमें कौन सा पार्ट खाने को मिलता है। ठीक है, अब नीचे दी गई एक्टिविटी 5, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ने की चीजें थोड़ा पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए इस पे। याद करने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज साइंस में होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं आसान भाषा में। ठीक है, अगर कहीं पर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो क्या करेंगे कि कमेंट करके पूछ लेंगे, क्योंकि मैं आपकी कमेंट हर वीडियो की चेक करूंगा और कहीं आपका डाउट होता है तो उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, एक्टिविटी 5 में दिया गया है, टेक सम ड्राइड सीड्स ऑफ द मूंग और चना। ठीक है, क्या करना है, कुछ ड्राइड सीड्स लेने हैं, जैसे मूंग दाल होगी। ठीक है, उसका दाल नहीं लेनी, हमें क्या करना है, बीज लेना है पूरा, और चना। बट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद द वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और क्या करना है, इस दानों को, हमें इस बीज को क्या करना है, सीड्स को, सीड मतलब बीज। ठीक है, सीड मतलब बीज। तो इस बीज को क्या करना है, हमें एक कंटेनर में लेना है, एक ग्लास में ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करना है, थोड़ा पानी डाल के उनको रख देना है पूरे दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन क्या करना है, वो सारा पानी जो हमने फिल किया था ग्लास में या कंटेनर में, उसको निकाल देना है, लेकिन जो हमने सीड्स रखे थे उसको उसी
बर्तन में, वेसल मतलब बर्तन में रखा रहने देंगे जो भी हमने बर्तन लिया है। बाथ देम विद ए पीस ऑफ द वेट क्लोथ एंड असाइड, सेट असाइड। और क्या करना है, उसको जो हमारे बीज बचे थे उसमें सीड्स हैं, उनको क्या करना है, एक गीले कपड़े में लेके लपेट के उनको रख देना है एक साइड में। द फॉलोइंग डे यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दीज सीड्स। और उसी दिन आपको क्या देखने को मिलेगा, उन सीड्स में थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को, चेंज देखने को मिलेगा। जैसा कि नीचे देख रहे हैं, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। ठीक, मूंग दाल दिख रही है, ये मूंग का बीज है, बीज मतलब सीड्स हैं, मूंग दाल की जो होती है उसकी पूरी दाल है, ठीक, बीज है। और ये क्या हो गया, जब हमने उसको भिगो के रखा पहले पानी में, अगले दिन पानी निकाल के हमने कपड़े में लपेट के रखा, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें से स्प्राउट्स देखने को मिलते हैं, अंकुर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं, थोड़ा सा और लिखा हुआ है इसमें से, ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। एक सफेद रंग की संरचना, ठीक है, हमें बीज से बाहर आती हुई दिखती है। इफ सो द सीड्स हैव द स्प्राउटेड। ये क्या दर्शाता है कि हमारा जो बीज है वो कैसा हो चुका है, अंकुरित हो चुका है। स्प्राउटेड मतलब यानी कि अंकुरित हो चुका है। इफ नॉट बाथ द सीड्स इन वाटर। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सीड्स को हम धुल लेंगे पानी से। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और क्या करेंगे, पानी निकालने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उसको अगले दिन के लिए वैसे ही रख के छोड़ देंगे। ठीक है, जिससे उसमें क्या हो जाए, स्प्राउटिंग हो जाए, यानी कि अंकुरित हो जाए। जिस प्रकार अभी हमने मूंग का देखा था उसी प्रकार से ये हमारे चने रखे हुए हैं। और चनों में ये क्या दिख रहा है, अंकुर दिख रहा है। जो व्हाइट व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, रेसे जैसे धागे जैसा दिख रहा है, ये क्या है, अंकुर है, यानी कि स्प्राउट है। ठीक है, चना यानी कि चने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्राम। एंड स्प्राउट्स कवर विद ए वेट क्लोथ एंड नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव द स्प्राउटेड। उसको क्या करना है, जो हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है, क्या लिखा था उसमें कि जो बीज है उसको अगर स्प्राउटेड नहीं होता है, जमता नहीं है, तो क्या करेंगे, अंकुरित ना हो पाए तो उसको धुल लेंगे पानी से और अगले दिन के लिए उसको वैसा ही रख के छोड़ देंगे। ठीक है, गीले कपड़े में। ठीक है, नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे कि इसमें से स्प्राउटेड है, मतलब यानी कि जो भी स्प्राउट्स हैं, अंकुर हैं, वो भी निकल आएंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। अब इनको हम धुलने के बाद क्या कर सकते हैं, जमे हुए बीजों को धुलने के बाद हम खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड। और इनको उबाल भी सकते हैं। ठीक है, उबाल के भी खा सकते हैं और कच्चा भी नहीं खा सकते हैं। आपने देखा होगा, चने जो लोग खाते हैं मॉर्निंग में, वो क्या करते हैं, चने को रात को भिगो के रख देते हैं एक दिन पहले। ठीक है, अगले दिन उसको निकाल के रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उसको खाते हैं जब उसमें से अंकुर निकल आता है। तो एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ मसाले भी मिला सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए, और एक टेस्टी स्नैक्स के नाश्ते के रूप में भी ये काम करता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जिम जाते हैं, ठीक है, बॉडी शॉडी बनाने का जिनको शौक होता है, वो क्या करते हैं, चना खाते हैं, क्योंकि चने से क्या होती है, पावर आती है। चना है, मूंग है, इनको भिगो के रख देते हैं और अंकुर होने के बाद इसको खाते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन एनी द बी हाइव वेयर सो मैनी बी कीप्स द बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा, हाइव मतलब छत्ता देखा है, जहां पर बहुत सारी मधुमक्खियां क्या करती हैं, बजिंग करती हैं। ठीक है, बीज कलेक्ट द नेक्टर स्वीट जूस। जो मधुमक्खी होती हैं, बीज मतलब मधुमक्खी, जो मक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर मतलब यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वरना मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मकरंद। ठीक है, नेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं, ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा। फ्रॉम द फ्लावर्स, ये क्या करती हैं, जो हमारे फूल होते हैं उनसे क्या इकट्ठा करती हैं, मकरंद यानी कि नेक्टर इकट्ठा करके लाती हैं, और कन्वर्ट इट इनटू द हनी, और इसको किस में बदल देती हैं, शहद में चेंज करने का काम करती हैं। स्टोर इट इन देयर हाइव, और इसे क्या करती हैं, अपने जो हाइव होता है, उनका छत्ता होता है, उसमें कलेक्ट करने का काम करती हैं, स्टोर करने का काम। फ्लावर्स एंड देयर द नेक्टर में अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ए ईयर। अब जो नेक्टर होता है फ्लावर्स का, वो साल के कुछ ही मतलब भाग में क्या होता है, हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, जब मतलब बहुत सारे फूल सूखते हैं तभी क्या होता है, मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, नेक्टर इकट्ठा करके शहद उसका तैयार करती हैं।
So bees store these nectar for their use and through the year. और ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, ये शहद जो छत्ते में इकट्ठा करती हैं वो किस लिए इकट्ठा करती हैं? आपको देने के लिए इकट्ठा नहीं करती हैं कि मैंने इकट्ठा किया ले जाओ आके, ठीक है। किस लिए इकट्ठा करती हैं? वो अपना नेक्टर लेके आके शहद बना के रख लेती हैं, जिससे कि उसे क्या कर सके, पूरी साल खाने के लिए यूज कर सके। बट इंसान क्या करता है, उसको तोड़ के अपनी यूज में ले लेता है। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. हम क्या करते हैं, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है कि जब भी हम कोई मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, क्या करते हैं, जो भी मधुमक्खियों ने अपना भोजन इकट्ठा किया हुआ रखा होता है, ठीक है, हनी के रूप में, उसे हम क्या करते हैं, उनसे छीन लेते हैं या उनसे ले लेते हैं, ठीक है। देती तो अपनी मर्जी से नहीं है, बट क्या करते हैं, हम उनसे छीन लेते हैं, उन्हें भगा देते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आप समझ चुके होंगे जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट होता है तो पूछते जाइए कमेंट करके। वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, वीडियो को आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका कमेंट देखूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। और इसी के लिए अगर आप यहाँ तक देखते हुए पहुंचे हैं तो क्या करना है, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है। आपके लाइक करने से वैसे कुछ होता तो नहीं है, बट लाइक करने से मुझे ये लगता है कि हाँ, बच्चों को कुछ तो समझ आया है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तभी तो मैं आपको क्लियर कर सकूंगा, ठीक है। या पढ़ाने का तरीका नहीं समझ आता तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी सजेशन दे सकते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? नेक्स्ट हमारा टॉपिक 1.5 क्या है, व्हाट डू एनिमल ईट, ठीक है। जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं। जैसे अपने लोग क्या करते थे, अपने लोग प्लांट्स खाते थे, ठीक है, खाते हैं अभी। और कुछ मतलब ह्यूमन जो है क्या खाते हैं, मीट भी खाते हैं, मतलब यानी कि एनिमल्स का भी मांस खाते हैं। एनिमल्स प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, ठीक है, बटर हो गया, घी हो गया, ये सारी चीजें। बट एनिमल्स जो हैं हमारे वो क्या खाते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। कॉमनली सब जानते हैं कि प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, बट साइंस के हमारे जब सिलेबस में दिया गया तो हमें पढ़ना जरूरी है। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई कैटल यानी कि जानवर है, गाय भैंस या कोई यानी कोई भी जानवर पालतू जिसको आप क्या करते हैं, केयर ऑफ करते हैं, ठीक है। ए डॉग, कैट, बफेलो, एक गोट, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, कुछ भी आपके पास अगर है, ठीक है, वो आपसे पूछा गया, जिसे आप पालतू रखते हैं, जिसकी आप सेवा करते हैं, ठीक है, देख रेख करते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तब आप क्या अच्छे से इस बात को जानते होंगे। द एनिमल्स ईट, जो एनिमल्स खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, अब दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या, जो जानवर आपने पाल रखा आपको उसके बारे में पता होगा कि वो ये खाता है, बट दूसरे जानवरों के बारे में क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, pigeon, lizard और a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व की है कि एक गिलहरी हो गई, स्क्वायरल मतलब गिलहरी हो गई, या पीजन हो गया, मतलब पीजन मतलब जो कबूतर है, लिजार्ड छिपकलियां हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग क्या खाते हैं, ठीक है। इन्हें भी भोजन चाहिए, ना तो ये सूर्य की रोशनी से चार्ज होके चलते हैं, ठीक है, ना इनमें कोई बैटरी लगी, ये भी क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। बट आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ये क्या खाते हैं, ठीक है। अब पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप क्या करके इसको ऑब्जर्व करके देखना, अगर आपके आसपास कहीं इनमें से कोई चीज पाई जाती है तो क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे ये क्या चीज खाते हैं और कैसे खाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6 दी गई है आपकी इसी से रिलेटेड, उसको जरा सा देख लेते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द 1.5, for some of them the types of the food they eat is also given and fill in the blanks in table। अब टेबल 1.5 देखेंगे, ठीक है, उसमें दिया गया एनिमल्स एंड देयर फूड, कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके फूड के बारे में लिखा हुआ है। जैसे बफेलो हो गई, हमारी भैंस हो गई, ठीक, वो क्या खाती, ग्रास खाती है, ठीक, ऑयल केक होता है, ठीक है, जिसे खल बोलते हैं, हे मतलब भूसा और ग्रेन्स दाने खाती है। कैट हो गई, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है, चूहा है, ठीक है, छछूंदर है। बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया है, उनको खा लेती है, मिल्क पी लेती है, जो भी है, ठीक। रेट्स हो गए, रेट्स हमारे क्या खाते हैं, रेट्स ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं,
ग्रेन्स खाते हैं। लायन हो गया, लायन क्या करता है, हिरन डियर को खा लेता है, ठीक है, हिरन वगैरह कोई भी उसको एनिमल मिल जाता है उसको खा लेता है। टाइगर भी यही करता है, ठीक है, कोई भी उसको एनिमल मिलता है उसको खा लेता है। स्पाइडर, ठीक, स्पाइडर को आपने देखा है क्या करती है, बीज को, जो हमारे घर में मक्खियां होती हैं उनको पकड़ के खा लेती है, या स्मॉल जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, क्या स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा लेती है। हाउस लिजार्ड, काव, ह्यूमन विंग्स की तो कुछ कहनी ही नहीं, मतलब सारी चीजें खा लेती हैं। बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स, ठीक, इन सब के बारे में आपकी बुक में लिस्ट दी गई है, जितना आपको हो सके उतना फिल कर लीजिए। अदरवाइज मतलब कोई वैसी नहीं है, बेसिक नॉलेज है जनरल नॉलेज की जो आपको जाना मतलब पता होना चाहिए। काव है, काव बफेलो सेम लिख लेंगे तब भी ठीक है। ह्यूमन का तो मतलब जो भी चीज लिखे सारा कम पड़ जाएगा। और बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई भी क्या करती है, नेक्टर पीती है, क्या करती है, नेक्टर लेती है, ठीक है। क्रो हो गया, क्रो हमारा क्या करता है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेता है, ठीक, अगर हम उसे रोटी देते हैं तो रोटी भी खा लेता है, फ्रूट्स वगैरह भी खा लेता है, ठीक, पेड़ों से, ठीक। आई थिंक इतना समझ चुके होंगे, थोड़ा थोड़ा समझ तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कुछ तो समझ ही रहे होंगे अभी तक। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 दी गई है हमारी, एक्टिविटी 7, हैव ए लुक अगेन द टेबल 1.5, दोबारा से देखेंगे। एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर as follows, the place animals which eat canned plants or the plants products as in group 1, these are called the herbivores। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने एनिमल्स इसमें शामिल करे थे 1.5 में, ठीक है, टेबल में, उनको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। कौन से, herbivores। there are some animals which eat other animals, place in group 2, जो भी एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, उनको किस में रखेंगे, ग्रुप 1 में रखेंगे, यानी कि हर्बीवोर्स में उनको शामिल करेंगे, ठीक है, किस में शामिल करेंगे, हर्बीवोर में, ठीक। उसके बाद जो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, जो एनिमल्स हैं जो एनिमल्स को खाते हैं उनको किस में शामिल करेंगे, दूसरे एनिमल्स को खाने वाले जानवर को किस में शामिल करेंगे, ग्रुप 2 में। उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, कार्निवोर्स बोलते हैं। उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं, किसे, जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक, या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं। और कार्निवोर्स किसे बोलते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ओमनीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स को हम शाकाहारी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक, क्या बोलेंगे, शाकाहारी। फिर आ जाते हैं हमारे मांसाहारी, इन्हें क्या बोलते हैं, मांसाहारी, मतलब मांसा बड़ा सा बनेगा, मांसाहारी। उसके बाद आ जाते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी, ठीक। ओमनिवोर्स को क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोल देते हैं। अब इससे अगर आपको पता ना हो तो फटाफट नोट कर लीजिए इस हिंदी को, ठीक। उसका नीचे बढ़ते हैं, फटाफट टेबल देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेबल 1.6 दी गई है, इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। अब आप बताएंगे हर्बीवोर्स हम किसे किसे शामिल कर सकते हैं, काव लिखी हुई है, ठीक है, गोट को शामिल कर सकते हैं, किसे, गोट को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम सीप को शामिल कर सकते हैं, सीप मतलब भेड़ को शामिल कर सकते हैं हर्बीवोर्स में। कैमल को शामिल कर सकते हैं, किसे, कैमल को। नेक्स्ट ये आपके लिए बचा हुआ लास्ट कॉलम, ठीक। ऐसे ही कार्निवोर्स में हमारा लाइन आ गया, टाइगर लिख लेंगे, किसे लिखेंगे, टाइगर को लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारी काइट आ गई, काइट मतलब चील को जानते होंगे आपने, नाम सुना होगा, ठीक। ईगल को जानते होंगे, ईगल को, इन सबको लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद ओमनीवोर्स, डॉग आ गया, हमारी कैट आ गई, कैट भी क्या करती है, दोनों चीजें खा लेती है। पिग आ गया, पिग नहीं, पिग को नहीं लिख सकते हैं आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, पिग नहीं, इसमें हम मंकी को लिख लेंगे। ओमनीवोर्स में किसको लिख सकते हैं, मंकी को लिख सकते हैं, बंदर को लिख सकते हैं, और ह्यूमन बींग्स को लिख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स किस में आता है, ओमनीवोर्स में आता है, दोनों चीजें खा लेता है, ठीक है। इतना भी आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं पहली क्या कह रही है। पहली वांट्स टू नो वेयर डू यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग इन 1.6।
पहली पूछ रही है कि तुम इंसानों को किस में रखोगे, कौन से में, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में या ओमनिवोर्स में। अगर हम 1.6 टेबल को फिल करते हैं तो हम किस में रखेंगे, ह्यूमन बींग्स को ओमनिवोर्स में रखेंगे। ठीक है, जो मेजोरिटी है वो क्या करती है, दोनों चीजें खा लेती हैं। कुछ ही प्राणी ऐसे, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं। ठीक है, सिर्फ मांसाहारी तो है ही नहीं। ठीक है, इंसान अगर देखा जाए तो सिर्फ मांसाहारी में हम इन्हें शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर्बीवोर्स में कुछ आ जाते हैं। ठीक है, बट वो क्या करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं। तो हम किस में रखेंगे इनको, ओमनिवोर्स में रखेंगे, जो दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, फूड वी नीड टू फाइंड why which more food can produced in the country that will not be enough, we will find ways to ensure that this food and by easily available to each one of us। हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे, ठीक है, जिनसे हम कंट्री में, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, फूड को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, जिससे कि जो भी हमारा देखा जाए तो भोजन, काफी लोग ऐसे हैं जो रात में, जिनको 2 वक्त की रोटी अगर कहा जाए एक दिन में नसीब नहीं होती है। कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ खाए पिए ही रात को सो जाते हैं। ठीक है, उनके पास खाने को कुछ होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा भोजन उत्पादन में मदद करना है। ठीक है, जिससे कि सभी लोगों के लिए क्या हो सके, भोजन आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। ठीक, शुक्रिया। और कीवर्ड्स रह गए इसके, इसको आई थिंक इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था, घटक, यानी कि जिससे कोई चीज मिलकर बनती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम तैयार करते हैं, मटेरियल तैयार करते हैं, उसमें जो भी सामान पड़ता है, ठीक है, उससे क्या बोल देते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल मतलब यानी कि खाने योग्य, एडिबल मतलब खाने योग्य, खाने योग्य। ठीक, नेक्टर मतलब हमने बताया था, मकरंद। ठीक, नेक्टर मतलब मकरंद। उसके बाद स्प्राउटेड सीड यानी कि अंकुरित बीज। ठीक, इसकी हिंदी लिख लेंगे। और हर्बीवोर मैंने बताया था शाकाहारी, कार्निवोर्स मतलब यानी कि मांसाहारी, ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी। ठीक, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो माफी चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो मतलब ज्यादा लंबी हो रही है, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की होने वाली है। और इसकी जो एक्सरसाइज बची है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो इन दोनों वीडियो में, तो आपको फटाफट कमेंट करके मतलब बोल देना, जिससे कि मैं अगर उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मिलेगी, ठीक है, एक्सरसाइज वाली, तो उसमें वो सारे जो भी डाउट आपके रह गए हैं उनको क्लियर कर सकूं। ठीक है, एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे उनको भी क्लियर कर देंगे। उसके बाद अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो भी आप दोबारा से पूछ सकते हैं, तब भी मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा। बट फिलहाल इतने 2 चैप्टर कंप्लीट, मतलब 2 पार्ट्स इसके जो थे वीडियो के कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। बाकी एक्सरसाइज हम देखेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, अलग से पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, जिससे कि सारा होमवर्क है जो भी क्लास में आपका छूट गया हो, कुछ भी हो, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको छोटे से छोटे आंसर मिले, जिससे कि आसानी से मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ के आसानी से लिख सकें। ठीक है, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इसकी सॉल्व करने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज, एकदम शॉर्ट आंसर के साथ और एकदम सिंपल आंसर के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।